Dear students, today let me discuss the relation between electric current and drift velocity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फंडामेंटल हम पढ़ चुके थे उसी को हम अब आगे प्रोसेस में लाते हैं और हमें चेक करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, टू ड्राइव द रिजल्ट, लेट वी हैविंग ए कंडक्टर एंड इट्स लेंथ इज L जो आप देख रहे हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है. यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये पाई आर स्क्वायर लिया जाता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इट इज हियर एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, ये हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमें एक नया पैरामीटर यूज करना पड़ेगा. तो उस पैरामीटर को यूज करने से पहले व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर. द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बिकम, ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास, इट्स वॉल्यूम विल बी A into L. वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर L, इसका वॉल्यूम हो गया. यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंडक्टर के लिए और उसका नाम होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये एक कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट किसी भी मेटल के लिए फिक्स होता है. इसी को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी. इसका नाम होता है number density of free electrons. The number density of electrons is n. That is number of free electrons per unit volume is n. इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, we can have the total number of electrons here. यहाँ से हम total number of electrons को कैलकुलेट कर सकते हैं. The total number of electron in this given conductor, total number of electrons, and it will become n is the number of electron per unit volume and what's the volume? Volume is Al, NaL. So this one is the total number of electron is NaL. तो यहाँ पे अगर हम देखें इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स. वी नो वेरी वेल चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर into E, Q is equal to Ne, that you know very well. Then this charge become here, it is here NaL into E. It is the charge. Equation number 3 is here. अगर हम ये देखते हैं कि हमें करंट को कैलकुलेट करना है तो this much charge is responsible for electric conduction. जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. Therefore यहाँ पे अगर हम टाइम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंडक्टर के एक एंड से लेकर के इस एंड से लेकर के और इस एंड तक पहुंचने में, दूसरे एंड तक पहुंचने में जो अंडर कंसीडरेशन जो मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले रखा है जिसको मैंने माइक्रोस्कोप से देख रखा है, दिस वन, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा. टाइम टेकन इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब टाइम कितना है, t है, देयरफॉर दिस टाइम t, अगर हम इसको यहाँ नोट करें the time t is equal to distance is L and velocity is drift velocity of electron is the equation number 4 is here. अब यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट we know very well, electric current, and we know this thing very well, I is equal to Q by T. Let you put the value, Q आपने सॉल्व कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, NaL into E. These electrons are responsible for the conduction upon time t is L upon Vd. अब यहाँ से चेक करते हैं, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा and you got the answer. I is equal to NeAVd. I is equal to NeAVd. This one is the relation between current and drift velocity. Let us discuss the current density. अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, कोई कंडक्टर हमारे पास है, we having one of the conductor and electric current is established in that conductor. हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट को एस्टेब्लिश कर दिया था, इसको हमने पढ़ लिया था कि हमने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के बाद बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, इस लेंथ इज L एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हियर, मूविंग हियर लाइक दिस विद वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी Vd इज हियर. इसका अभी रैंडम मोशन होता है लेकिन डायरेक्शन कौन सी होती है इसकी, ये वाली डायरेक्शन इसको मिल जाती है. नाउ अब रिलेशन ये है कि अभी तक जो हम करंट को पढ़ रहे थे, ये करंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन बहुत जगह पे इसको और ढंग से पढ़ने के लिए और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए और ज्यादा समझने के लिए हमें इसका एक वेक्टर सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है. तो जो वेक्टर सब्स्टिट्यूट आता है दैट इज करंट डेंसिटी.
तो करंट डेंसिटी एग्जैक्टली एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इस करंट डेंसिटी की हेल्प से हम कंडक्टर के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट दैट इज फ्लोइंग हियर ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन। तो J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट कितना हमारे पास I है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। यहां से अगर हम इसका यूनिट देखें तो J इज इक्वल टू I यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इट इज द यूनिट ऑफ दिस करंट डेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपने दिमाग में रखना है। जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो J इज इक्वल टू I, यू नो वेरी वेल, I इज इक्वल टू NEAVD अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हियर, देयरफॉर दिस J कम्स आउट टू बी, A से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा NEVD। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। दिस वन, जहां N क्या है, N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी गिवन टू यू। जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनके लिए N की वैल्यू अलग अलग होती है। लाइक एज फॉर कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें तो इसके लिए नंबर डेंसिटी होती है 10 raised to power N is equal to 10 raised to power 29 per meter cube, ये वैल्यू होती है। इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट यू नो वेरी वेल, Vd इज द इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। यहीं पे अगर किसी प्रॉब्लम में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी को हमने किसी और फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्सप्रेस करना है, तो वी नो वेरी वेल एज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है Vd is equal to, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं E tau by m, m is the mass of electron, E is the electronic charge। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो करंट डेंसिटी J comes out to be here, it is here Ne square tau into E by m। तो यहां से जो करंट डेंसिटी आई है, दिस करंट डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन दिस E here। सिमिलरली आप यहां पे E को हम पुट कर सकते हैं, E is equal to V by N, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां से भी हम करंट डेंसिटी को चेक कर सकते हैं। दिस करंट डेंसिटी ऑटोमेटिकली बिकम हियर, इट इज हियर Ne square tau दैट इज V over ml, ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन पोटेंशियल, इज डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, is depending on potential gradient, is depending on tau, and this tau depending on 1 upon temperature. Let us distinguish between the current density and electric current। इलेक्ट्रिक करंट में करंट डेंसिटी में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो दो डिफरेंस हमारे पास है जिसको हम समझ भी चुके हैं, और वो डिफरेंस यही है। नंबर वन, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है, इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मींस, मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये जो फ्लो होता है ये पूरे वायर को हम कंसीडर करते हैं, जिस पूरे वायर में फ्लो हो रहा है। लेकिन जो करंट डेंसिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो दिस करंट डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर माइक्रोस्कोपिक, इट इज हियर माइक्रोस्कोपिक। इट इज माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि हम उस कंडक्टर के अंदर भी इसको, इट इज माइक्रोस्कोपिक हियर, कंडक्टर के अंदर भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, कितनी भी करंट इसकी टोटल करंट आई इसमें फ्लो हो रही है, लेकिन आपको इसके अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन में करंट को डिस्कस करना है, इस छोटे रीजन में करंट को डिस्कस करना है, इसमें कितना करंट फ्लो होगा उसको भी हम by using this current density कैलकुलेट कर सकते हैं। In this way it is microscopic property whereas current is macroscopic property। सेकंड इज करंट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका नेचर स्केलर होता है, whereas जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट बीइंग ए वेक्टर, इसका फर्स्ट डिफरेंस है। ये हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड डिफरेंस है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कहीं पर जब हमें करंट को डिफाइन करना पड़ता है तो यू नो वेरी वेल J इज इक्वल टू होता है DI अपॉन DA, करंट अपॉन एरिया होता है। तो DI कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू J इंटू DA। तो यहाँ पे इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इट इज DI इज इक्वल टू J डॉट DA, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इज द वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी, एरिया इज द एरिया वेक्टर, और DI इज द स्केलर क्वांटिटी, इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two quantities here। This is the difference between current and current density।